जब तक सिंध पढ़ेगा नहीं, तरक्की नहीं करेगा, ये हम अच्छी तरह समझते हैं और इसी पे अमल पैरा हैं। तालीम के लिए 1601 अरब रुपए रखे गए हैं। एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। ये बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, इनको हमें स्कूल के अंदर लेकर आना है, क्योंकि जब तक सिंध पढ़ेगा नहीं, तरक्की नहीं करेगा, ये हम अच्छी तरह समझते हैं और इसी पे अमल पैरा हैं। इसी को देखते हुए मिनिस्टर एजुकेशन साईं सरदार शाह ने एक टीचर्स हेल्पलाइन शुरू की है लास्ट दिनों में, जिसके हर वीक पे 2 आवर्स के लिए एक सिटिंग होती है, जिसमें हर कोई भी इंसान, कोई भी सिंध का बाशिंदा, कोई टीचर, वो फ़ोन करके अपना मसाइल डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। वहाँ उसको मैं खुद चेयर करती हूँ। बिंग स्टेडा बोर्ड मिनिस्टर साहब ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि मैं हर बुध के 2 घंटे मैं आवाम के साथ डायरेक्टली बात करती हूँ, जिसमें स्टेडा की पूरी टीम मौजूद होती है। हम बात करते हैं। ज़्यादा इसमें खुशाइंद बात यह है कि हमारी फ़ीमेल टीचर्स जो हैं वो अपने मसाइल बड़े आराम से बता सकती हैं। अगर उनको कोई गाइडलाइन चाहिए होती है, तो टेक्निकली कोई गाइडलाइन चाहिए होती है, वो भी बात उनसे वहीं उनको पता चल जाता है। इसकी हमने टोटल 17 सिटिंग कर चुके हैं अभी तक, जिसकी 238 कॉल्स आई हैं, और उसमें 40% जो कॉल्स हैं वो औरतों की थी, जो कि सिविल सोसाइटी से टीचर्स, या वो टीचर्स जो कि वेटिंग में। तो इस तरह से उनकी बहुत ज़्यादा जो जिनकी अप्रोच नहीं थी हर मसले के लिए कराची आने के लिए, वो अपने घर बैठे हुए, अपने गांव बैठे हुए वो डायरेक्टली बात कर पा रही थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। तो मैं सरदार शाह साहब की इस जो उन्होंने ये एक काम किया, इसके लिए उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी। अच्छा, 2000 फिस्कल ईयर 2025-26 में बहुत ज़्यादा स्कूल अपग्रेड किए गए, क्योंकि ड्रॉप आउट का एक फील किया गया कि जब स्कूल चेंज होते हैं तो ड्रॉप आउट इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्कूल्स को अपडेट किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में स्कूल रहे। सिर्फ बदीन में 94 स्कूल्स को अपडेट किया गया, जिसमें मैक्सिमम मिक्स स्कूल थे लड़कियों और लड़कों के। इसके अलावा 32 स्कूल्स बदीन में न्यू तमीर किए गए, जिसमें भी ज़्यादा तादाद मिक्स स्कूल की रखी गई। बदीन डिस्ट्रिक्ट में मातली तहसील में 3000 स्टूडेंट के लिए बनाया गया बॉयज़ हाई स्कूल की बिल्डिंग जो है वो इसी साल फिस्कल ईयर 2026-27 में हैंडओवर हो जाएगी, और बच्चे जो कि मातली का स्कूल सबसे बड़ा स्कूल है, वो बच्चे नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मातली गर्ल्स हाई स्कूल के एडिशनल ब्लॉक, क्योंकि मातली तहसील है और सेकंड लार्जेस्ट तहसील है, उसका जो स्कूल है गर्ल्स हाई स्कूल, उसका जो एडिशनल ब्लॉक है वो भी उसकी तमीर शुरू हो जाएगी इसी साल। इसके अलावा लास्ट ईयर भी हमने वॉश को बड़ी अहमियत दी थी, इसीलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बदीन डिस्ट्रिक्ट के 31 स्कूल्स, जिसमें ज़्यादा एनरोल्ड लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वहाँ वॉश ब्लॉक्स रखे हैं, जिसमें उनको वॉशरूम, साफ़ पानी की सहूलत मैसर होगी, और बाकी जो मेजरमेंट वॉश के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ये 31 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। सर, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी, मिनिस्टर साहब को थैंक यू भी करना था। इस्लामिया कॉलेज की कंस्ट्रक्शन जो है वो पहले थोड़ी स्लो हो रही थी, मिनिस्टर साहब से बात की, उनका बहुत शुक्रिया कि अब उस पर काम शुरू हो गया है। रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आइंदा भी उस पर उसी तरह इन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि बदीन का एक मेन कॉलेज है, उसकी कंस्ट्रक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा सईदपुर गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि तलार तालुके का वाहिद कॉलेज है, लेकिन उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वहाँ, और मेजर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि तलार तालुके में एक और कॉलेज मंजूर तो हो चुका है, लेकिन अभी तक मौजूद सिर्फ सईदपुर कॉलेज है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी सारी फैसिलिटीज़ तलार तहसील के लिए वहाँ मौजूद हों। सर, मैंने रिक्वेस्ट की थी लास्ट स्पीच में भी कि लार कैंपस हमारे पास मौजूद है। बदीन एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर के करीब है, बहुत गरीब लोग हैं वहाँ पे। अगर हम जाम शोरो आते हैं तो बच्चों को उसका बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, तो इसलिए लार कैंपस को चार्टर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। ये हम बदीन वालों की, बदीन के सारे मेम्बरान की भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको देखा जाए। मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि लार कैंपस को चार्टर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए।